रायबरेली जिले में समाजवादी पार्टी की एक सीट है और मनोज पांडे वहां से विधायक हैं। लगातार जीत भी रहे हैं, जीत दर्ज भी की है। इस बार कितना भरोसा है मनोज जी अपनी जीत का, आपको और पार्टी की जीत का? देखिए, आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जो जनता है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ला रही है प्रचंड बहुमत से। जहां तक ऊंचा हार का एक सवाल है, मैं कह सकता हूं कि ऊंचा हार में जो हमारी सेवाएं हैं, जनता का जो स्नेह है, जनता का जो आशीर्वाद है, वो आज हमारे साथ है और उसमें विश्वास और मजबूती से बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि एक लंबे अंतराल से ऊंचा हार की जनता हमें फिर आशीर्वाद देने जा रही है। एक आरोप लगता रहा है आप पर गुंडा राज का, तुष्टीकरण का, क्या जवाब है उनके लिए? पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है। आज जो देश में केंद्र और राज्य सरकारें हैं, जो डबल इंजन की सरकारें कही जा सकती हैं, वो इसी पर क्यों राजनीति करती हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के संविधान की प्रस्तावना ही इसी शुरू होती है और हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और सबको लेकर के समाजवादी पार्टी सभी वर्ग, जात और धर्म के लोगों को लेकर के चलती है। इससे अगर कुछ लोगों को तकलीफ है तो मैं समझता हूँ कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से उनको तकलीफ है। रायबरेली एक ऐसा जिला है जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, सेंध आपने लगा दी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता जा रहे हैं बीजेपी में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसी के आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। एक चलन हो गया है दल बदल करने का, लेकिन वहीं बड़ी संख्या है कि आज बहुमत से लोग एक दल के अंदर रहते हैं और दल के प्रति निष्ठा रखते हैं। और मुझे लगता है दल छोड़ करके जाने वाले लोगों का भविष्य बहुत अच्छा कभी नहीं रहा है। जब बात करते हैं कांग्रेस की, लगातार गढ़ रहा है कांग्रेस का, जिस तरह से आगे बढ़ना था, क्या रायबरेली को वो मिल सका है? मैं समझता हूँ सभी सरकारें डेवलपमेंट पर काम करती हैं, लेकिन रायबरेली जनपद को आदर्श जिला घोषित करने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने करने का काम किया था। अगर आप पावर सेक्टर में देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सिटी पर और नए गांव में विद्युत की लाइन पहुंचाने पे, नए सब स्टेशन को बनाने में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा काम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने किया। और अगर आज यहाँ यम्स स्थापित है तो उसके लिए निःशुल्क 0 रेट पर रायबरेली शहर के अंदर ज़मीन देने का काम अखिलेश यादव ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद एक साथ 129 विलेज को समग्र गांव में लगभग 500 करोड़ की लागत से डेवलपमेंट करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया। आखिरी सवाल, वो 3 मुद्दे जिसको लेकर आप जनता में जाएंगे वोट मांगने के लिए इस बार? देखिए, मुद्दे स्पष्ट हैं। आज किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी। अगर हम देखें 2017 से लेकर के 2021 के आंकड़े में तो लगभग 9.7% बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई चरम सीमा पर है और मैं समझता हूं कि आम आदमी और गरीब आदमी के जहां उसकी थाली से दाल की कटोरी गायब हो गई है, वहीं सरसों का तेल भी गायब हो गया है। और जिन लोगों ने यह परिकल्पना किया था कि हम गैस के चूल्हे पर लोगों को खाना खिलवाएंगे, आज वो भी लकड़ी पर आ गए। 1000 का सिलेंडर लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत राज्य सरकार ने यहाँ से लकड़ी के प्रोडक्ट्स को बनाया है, कितना उनके साथ इंसाफ हो सका? भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही झूठे तमाम वादे किए हैं, एक वादे में ये भी उन्होंने दिया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और हमें लगता है कि फर्नीचर के लिए रायबरेली चुना गया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके नाम पर यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ और वैसे भी रायबरेली केवल फर्नीचर के नाम पर नहीं जाना जाता रहा। ये यहाँ का कभी कोई प्रोडक्ट ये नहीं रहा रायबरेली का। मैं नहीं समझता हूँ कि इन अधिकारियों ने कौन सा चश्मा लगा करके इसको लकड़ी के प्रोडक्ट के रूप में चुना है। रायबरेली तमाम अन्य चीज़ों के लिए उसका प्रोडक्ट रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया और उस पर कोई काम नहीं हुआ। एक फर्जी छोटी सी इंसलरी ओवरब्रिज के पास लगी है जो चलती नहीं है। लेकिन अब जनता कैसे चलाएगी ये भी देखने दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रायबरेली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।